दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड्स, जिसको द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गिज़ा कहते हैं, क्या आप जानते हैं कि इसको एलियंस ने बनाया था? ठीक है, यानी खलाई मखलूक आई थी और इसको बनाकर चली गई, और इसको बनाने में ज़मीन की कुछ पुरसरार मखलूकात ने भी एलियंस की मदद की थी। और ये पिरामिड्स उन्होंने इसलिए बनाए थे कि ज़मीन के लोग इनको देखकर हैरान रह जाएं। फिर सैकड़ों सालों बाद मैं इस पर वीडियो बनाऊं। ठीक है, समझ गया। इनको बस इसी मकसद के लिए बनाया गया था। इस हवाले से अगर आपको सबूत चाहिए तो कुछ अरसे पहले इन एलियंस के ठेकेदार से मेरी बात भी हुई है, जिन्होंने इसको बनाया था। तो दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये पिरामिड्स किसने बनाए, तो ये सब जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो इससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं टाइम को बगैर ज़ाया किए। तो दोस्तों, आपने भी कभी सोचा होगा कि ये पिरामिड्स किसने बनाए और क्यों बनाए, और इनके अंदर क्या पुरसरार चीजें मौजूद हैं और उनमें से क्या क्या हमें मिल चुकी हैं। दोस्तों, इस वक्त दुनिया में बहुत सारे एहराम मिले हैं, जिनमें से 118 तो सिर्फ और सिर्फ मिस्र में मौजूद हैं, यानी इजिप्ट में। और इनमें से भी सबसे ऊंचा और सबसे पुराना द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ द गिज़ा है। इसकी ऊंचाई 481 फीट है। ये पिरामिड्स आज से 4500 साल पहले बनाए गए थे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैंने बोला कि इन एहरामों को 4500 साल पहले बनाया गया है। अब आपके जहन में ये सवाल आना चाहिए था कि हमें कैसे पता चलता है कि इनको कितनी मुद्दत पहले बनाया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि जमीन पर कौन सी चीज कितनी पुरानी है, इसका पता डेटिंग के तरीके से चलाया जाता है। पुराने तरीन फॉसिल्स में आतिशफशां पहाड़ में पोटासियम देखा जाता है। ये किसी भी चीज में करोड़ों सालों बाद कम होता है, और इसी को देखकर साइंसदान हमको बताते हैं कि ये चीज कितनी पुरानी है। अब आते हैं इस सवाल की तरफ कि इन एहरामों के अंदर क्या है। तो ये दरअसल एक तरह के मकबरे हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई पीर बुजुर्ग फोत हो जाता है तो उनकी अकीदत में उनकी कब्र पर एक मजार बना दिया जाता है। इसी तरह आप इन एहरामों को पुराने तरीन बादशाहों के मजार बोल सकते हैं। असल में उस वक्त के बादशाहों और लोगों का मानना था कि मरने के बाद अगर बॉडी को महफूज कर लिया जाए और उनको गलने सड़ने से बचा लिया जाए तो वो इंसान कभी ना कभी जरूर जिंदा होता है। इसीलिए बादशाह अपने मरने के बाद अपनी ममीज बनवा लेते थे ताकि वो दोबारा जिंदा हो सके। अब आते हैं कि इनको बनाया कैसे गया, क्योंकि इसके अंदर जो ब्लॉक इस्तेमाल हुए हैं, हर ब्लॉक का साइज 2 टन से कम नहीं है, और ना ही इन ब्लॉक का सैंपल्स इन एहरामों के आसपास कहीं मिले हैं। शुरू में समझा जाता था कि इन ब्लॉक्स को पत्थरों को काट कर बनाया गया है। जब इस पर तहकीकात हुई तो पता चला कि ये ब्लॉक तो इंसान ने खुद बनाए थे। और इनको लाने के बारे में कहा जाता है कि इस दौर में तो इन एहरामों के पास कहीं भी पानी नहीं नजर आता, लेकिन किसी दौर में यहाँ पर नहरें मौजूद थी, और इन्हीं नहरों में कश्तियों में वो ब्लॉक को लाया जाता था, क्योंकि साइंसदानों को आज के दौर के अंदर भी उन कश्तियों की बाकियात और पानी के निशानात मिले हैं। अगर आप गौर करें तो आसमान पर सितारों का झुरमट नजर आता है, जो मिलकर एक तरह की शक्ल बनाते हैं। और इनको मिस्र के फिरौन अपना खुदा मानते थे, और जो सबसे बड़ा एहराम है उसके साथ 2 और छोटे एहराम भी मौजूद हैं, जो बिल्कुल इन्हीं सितारों की सीध में हैं। और एक वक्त आता है कि ये तीनों स्टार्स इन तीनों एहरामों के ऊपर दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, और भी इनके अंदर बहुत सारे अजायबात हैं जो अब तक इंसानों से छुपे हुए हैं। ऐसे राज हैं जो आज तक इंसान जान ही नहीं सके। मिसाल के तौर पर इतने भारी वजनी जो ब्लॉक्स हैं वो इतनी ऊंचाई तक पहुंचाए कैसे गए, और वो बादशाह जिसने इन एहरामों को बनवाया था, द किंग खुफू, उसकी ममीज कहाँ गई? क्योंकि इन एहरामों के अंदर बहुत सारे बादशाहों की ममीज मिली हैं, लेकिन सवाए इस एक बादशाह के। और किसी जमाने में ये ब्राउन नहीं बल्कि मुकम्मल वाइट हुआ करते थे। इनकी चमक बहुत ज्यादा थी, और इनकी चोटी पर एक सोने की कैप यानी गोल्ड की कैप लगी हुई थी, जिसका काम ये था कि वो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करती थी, और इसका अंदर का टेम्परेचर बिल्कुल ठंडा रहता था। आज ना ही इनके बादशाह की वो ममीज मिलती हैं, और ना ही इसके ऊपर लगी हुई वो इतनी भारी और इतनी बड़ी सोने की कैप। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और अगर आप इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम मिलते हैं इसी तरह की न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।